नमस्कार दोस्तों, जय भारत। आज का विषय है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूरज लाल क्यों हो जाता है। तो दोस्तों, कुदरत का दिया हुआ तोहफा है ये जीवन, और इसे सहेजने में कुदरत का बहुत बड़ा योगदान है। जिस तरह मानव जीवन के लिए भोजन, पानी और वायु की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार प्रकाश की भी आवश्यकता होती है, जो हमें सूर्य से मिलता है। ज़रा सोचिए, यदि सूर्य का प्रकाश हमें ना मिले तो हमारे जीवन की दशा क्या होगी। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि सूर्य के प्रकाश के बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसलिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारा जीवन सूर्य के प्रकाश पर ही निर्भर है, और जो हमें निःशुल्क मिलता है और अनवरत जन्म से लेकर जीवन की अंतिम सांस तक मिलता रहता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रत्येक सजीव, चाहे वो जीव हो या वनस्पति, सबके सब सूर्य के प्रकाश के बिना जीवित नहीं रह सकते। तो दोस्तों, जब बात सूर्योदय और सूर्यास्त की आती है तो हमारे दिमाग में एक प्रश्न अवश्य उठता है कि दिन भर सफ़ेद दिखाई देने वाला सूर्य सुबह और शाम अर्थात सूर्योदय और सूर्यास्त के समय बिल्कुल लाल क्यों हो जाता है। वैसे सामान्यतया सूर्य का प्रकाश सफ़ेद और पारदर्शी होता है, जो 7 रंगों से मिलकर बना है, जिसे हम विबग्योर कहते हैं। विबग्योर कलर्स का शॉर्ट फॉर्म है। तो चलिए जान लेते हैं कि विबग्योर में कितने कलर्स होते हैं और उन कलर्स के नाम क्या हैं। पहला कलर है वायलेट अर्थात बैंगनी। दूसरा कलर है इंडिगो अर्थात जामुनी। तीसरा कलर है ब्लू अर्थात नीला। चौथा कलर है ग्रीन अर्थात हरा। पांचवा कलर है येलो अर्थात पीला। छठवां कलर है ऑरेंज अर्थात नारंगी। और सातवां कलर है रेड अर्थात लाल। इसके साथ साथ हमें इन सभी रंगों की वेवलेंथ अर्थात तरंग दैर्ध्य को भी समझना होगा, क्योंकि तरंग दैर्ध्य को जाने बिना हम इस प्रक्रिया को नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए जान लेते हैं कि इन सभी 7 रंगों का तरंग दैर्ध्य क्या होता है, यानी वेवलेंथ क्या होता है। वेवलेंथ का मात्रक नैनोमीटर होता है। पहला कलर है वायलेट, जिसकी वेवलेंथ होती है 380 से 440 नैनोमीटर्स। दूसरा कलर है इंडिगो। इंडिगो की वेवलेंथ होती है 440 से 485 नैनोमीटर्स। तीसरा कलर है ब्लू, जिसकी वेवलेंथ होती है 485 से 500 नैनोमीटर्स। चौथा कलर है ग्रीन, जिसकी वेवलेंथ होती है 500 से 565 नैनोमीटर्स। पांचवा कलर है येलो, जिसकी वेवलेंथ होती है 565 से 590 नैनोमीटर्स। छठवां कलर है ऑरेंज, जिसकी वेवलेंथ होती है 590 से 625 नैनोमीटर्स। सातवां कलर है रेड, जिसकी वेवलेंथ होती है 625 से 740 नैनोमीटर्स। तो दोस्तों, आपने देखा कि लाल, नारंगी और पीले रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है और बैंगनी, नीले और जामुनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम। इसी वजह से लाल रंग का प्रकीर्णन कम यानी बिखराव कम होता है, और बैंगनी एवं नीले रंग का प्रकीर्णन यानी बिखराव अधिक होता है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी पृथ्वी गोल है, और गोल होने की वजह से ही ये घटना होती है। पृथ्वी पर सूर्य की किरणें 180 डिग्री कोण पर पड़ती हैं। प्रत्येक सूर्योदय और सूर्यास्त के वक्त सूर्य हमसे 90 डिग्री के कोण पर होता है, और दोपहर के समय ये 0 डिग्री कोण पर होता है। इसीलिए दोपहर के वक्त सूर्य का प्रकाश बिल्कुल चमकदार और सफ़ेद होता है। सुबह और शाम के वक्त सूर्य की किरणें बिल्कुल पृथ्वी की सतह के पास से गुजरती हैं, और पृथ्वी की सतह के पास का वायुमंडल अधिक सघन होता है, अर्थात वायुमंडल में नमी, धूल, धुआं आदि ढेर सारी चीज़ें प्रकाश की गति को बाधा पहुंचाती हैं। जब प्रकाश धरातल के पास से गुजरता है तो उसे काफ़ी सघन माध्यम से होकर गुजरना पड़ता है, जिसकी वजह से अधिक वेवलेंथ और कम प्रकीर्णन वाले रंग की किरणें हम तक आसानी से पहुंच जाती हैं,
जबकि अधिक प्रकीर्णन और कम वेवलेंथ वाली किरणें हम तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है और उसकी तरंग दैर्घ्य अधिक होती है। इसीलिए लाल रंग की किरणें हम तक आसानी से पहुंच जाती हैं, जबकि नीले और बैंगनी रंग की किरणें हम तक नहीं पहुंच पाती हैं, क्योंकि उनका प्रकीर्णन अधिक होता है और तरंग दैर्घ्य उनकी कम होती है। और इसी वजह से सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूरज का रंग गहरा लाल दिखाई देता है। इस प्रक्रिया को और आसानी से समझाने के लिए हम कुछ उदाहरण का सहारा लेंगे। पहला उदाहरण है टॉर्च। टॉर्च में आपने देखा होगा कि जिस टॉर्च की लाइट का फोकस केंद्रित होता है, उस टॉर्च की लाइट का रेंज अधिक होता है, और जिस टॉर्च की लाइट का फोकस केंद्रित नहीं होता है, अर्थात बिखरा हुआ होता है, उसका प्रकाश अधिक दूर तक नहीं जा पाता है। बस ऐसा ही लाल और बैंगनी रंग में होता है। लाल रंग वाली किरणें अधिक दूरी तय कर पाती हैं और नीले एवं बैंगनी रंग की किरणें अधिक दूरी नहीं तय कर पाती हैं, क्योंकि उनका प्रकीर्णन अधिक होता है। दूसरा उदाहरण है फॉग लाइट। आप सब लोग कोहरा यानी फॉग के बारे में जानते ही होंगे। फॉग के समय गाड़ियों की नॉर्मल लाइट काम नहीं कर पाती है, इसीलिए फॉग में चलने के लिए लाल, नारंगी अथवा पीली लाइट का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि सफ़ेद लाइट का प्रकीर्णन बहुत अधिक होता है, इसीलिए फॉग में उसका प्रकाश बिखर जाता है, जबकि लाल, नारंगी और पीली लाइट का तरंग दैर्घ्य बड़ा होता है। इसी कारण उनका प्रकीर्णन कम होता है और सघन माध्यम में भी अधिक दूरी तय कर पाती है। तो दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। धन्यवाद। जय भारत।